24 अवतार के अंदर में धन्वंतरी एक भगवान के अवतार के रूप में आए। काशी में धन्वंतरी महाराज आए और जहाँ महामृत्युंजय महाराज हैं, उस महामृत्युंजय मंदिर में जाकर वहाँ जहाँ कूप है, वो कूप में अपना दावा उन्होंने डाल दिया। धर्म के स्वरूप है पुण्य और अधर्म के स्वरूप है पाप। तो पाप के जो विधान देने वाले, दंड देने वाले धर्मराज, उस दिन उनके लिए उनके नाम से दिया जलाया जाता है। दिया कहाँ जलाया जाता है? विशेष मुहूर्त है 9 से 12 बजे तक। हमारे धन्वंतरी भगवान के उस दिन प्रसन्न करने के लिए मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरये। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। ये जो पर्व है बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन बर्तन खरीदना बेहद शुभ होता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से आपको धन की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही मृत्यु के देवता यमराज का भी दर्शन पूजन करने का विधान है। अभी हमारे साथ महंत अवध किशोर दास जी है, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार धनतेरस का पर्व जो है कब है और इस दिन का विशेष महत्व क्या है। जी गुरु जी। धनतेरस कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि मंगलवार 29 को मनाया जाएगा। इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इनकी महिमा क्या है, ये सब बारे में आप प्रश्न पूछिए। तो हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार धन्वंतरी के प्रादुर्भाव हुआ है समुद्र मंथन में। उस समुद्र मंथन में 14 रत्न उत्पन्न हुआ और 14 रत्न के अंदर में एक धन्वंतरी भगवान का अवतार हुआ, जो विष्णु के अवतार है। हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में 24 अवतार के वर्णन है। 24 अवतार के अंदर में धन्वंतरी एक भगवान के अवतार के रूप में आए। ये धन्वंतरी क्या है? कहते हैं धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार हैं और देवताओं के वैद्य के रूप में जाना जाता है। सारे औषधि के मालिक हैं और उसी दिन से धन्वंतरी विद्या, आयुर्विद्या ये प्रचारित हुआ। काशी में धन्वंतरी के साथ में विशेष संबंध है, क्योंकि काशी क्या है? काशी तीनों लोक से न्यारी धर्म की नगरी है। तो ऐसे बाबा विश्वनाथ के पावन नगरी काशी में धन्वंतरी महाराज आए और जहाँ महामृत्युंजय महाराज हैं, उस महामृत्युंजय मंदिर में जाकर वहाँ जहाँ कूप है, वो कूप में अपना दावा उन्होंने डाल दिया और छोड़ देने के पश्चात वहाँ के जल जो पान करते हैं, तो कोई बीमार हो उनका बीमार ठीक हो जाता है। ऐसे पुराण में, शास्त्र में कथा मिलती है। तो धन्वंतरी महाराज 24 अवतार में एक भगवान के अवतार हैं और अमृत के कलश लेकर उठे। ये अमृत के कलश 4 स्थान में रखा गया: उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। ये 4 जगह में अमृत कलश रखा गया और ये अमृत कलश ये धन्वंतरी धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो लोग नया सोना चांदी बर्तन खरीद के लाते हैं और पूजन करते हैं, क्योंकि उस दिन धन लक्ष्मी के पूजन होता है, गणेश और लक्ष्मी का पूजन होता है और धनतेरस के दिन में धन्वंतरी भगवान के पूजन होता है। और उस दिन जो यमराज, जो धर्म और अधर्म, धर्म के स्वरूप है पुण्य और अधर्म के स्वरूप है पाप। तो पाप के जो विधान देने वाले, दंड देने वाले धर्मराज, उस दिन उनके लिए उनके नाम से दिया जलाया जाता है। दिया कहाँ जलाया जाता है? कहते भाई जो बाथरूम है, बाथरूम में साफ सफाई करने के पश्चात और पवित्र करके साफ करके वहाँ सरसों के तेल के दिया दक्षिण दिशा में करके दिया जला देने से धर्मराज व यमराज के उस घर के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति विशेष दृष्टि पड़ता नहीं और सारे पाप कट जाता है। इसलिए उनके नाम से भी दिया जलाया जाता है। दूसरी बात, ये धन लक्ष्मी के पूजन करते हैं इसलिए से भैया साल में जब धनतेरस एक ही बार में आता है, तो इस धनतेरस के धन और लक्ष्मी के, गणेश और लक्ष्मी के पूजन करने के लिए लोग विशेष करके पूजन करते हैं। श्री सूक्त को, लक्ष्मी सूक्त को पाठ कराते हैं और गणेश जी के लक्ष्मी पूजन कराते हैं और उसी दिन से माना जाता है दीपावली की शुरुआत हो जाता है। धन्वंतरी के दिन में दिया जलाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार देवदास के परदादा माना जाता है।
देवदास जो महाराज काशी नरेश थे, जैसे अभी वर्तमान आदित्य नारायण सिंह है, उसी प्रकार उस समय देवदास थे। और देवदास कोई साधारण नहीं, काशी नरेश थे, साक्षात भगवान विश्वनाथ के दूसरा स्वरूप थे। इसलिए धन्वंतरी भगवान वहाँ आए और उनके परदादा मनाया जाता है। गुरुजी, धनतेरस का जो शुभ मुहूर्त कब है और इस दिन हम कैसे विधि विधान से पूजन करें भगवान जो धन्वंतरी हैं कि हमें आरोग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सके? हमारे धन्वंतरी भगवान के पूजन के शुभ मुहूर्त है, एक 9 से 12 है, 9 से 6 से 9, 6 बजे से 9 बजे तक, और 9 से 12 बजे में भगवान का अवतार हुआ है प्रादुर्भाव। क्यों? प्रमाण मिलता है। हमारे भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कब प्रकट हुए? कहते दिन के 12 बजे में। 9 से 12 बजे तक जो पूजा होता है उसी समय प्रकट होते हैं, तो शुभ मुहूर्त तो वही माना जाता है। और उस समय उनके पूजन करने से धन लक्ष्मी के प्राप्त होती है। गुरुजी, जब हम सामान खरीदते हैं, यानी जैसे कोई वस्तु खरीदते हैं धनतेरस के दिन, तो हम कौन से शुभ मुहूर्त में खरीदें ताकि हमें उसकी प्राप्ति, मतलब सुख शांति की प्राप्ति हो, जो हम वस्तु खरीदें? तो उस समय हमारे जो सोना चांदी वाला बर्तन की दुकान हो तो रात भर तो खुला रहता है, तो इसलिए आपको जो भी शुभ मुहूर्त अच्छा लगे, जैसे 6 से 9 बजे तक वो खरीद सकते हैं। और विशेष मुहूर्त है 9 से 12 बजे तक। 9 से 12 बजे तक शुभ मुहूर्त, उस समय कुछ भी आप खरीद के लाएंगे तो उस समय भगवान अवतार में धन्वंतरी भगवान, और उस समय बर्तन कुछ भी खरीद के लाएंगे तो आपके शुभ मुहूर्त देंगे। क्योंकि भगवान कैसे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, सबके मंगलमय करने वाले हैं। कौन से मंत्र हैं जिसे हम प्रसन्न कर सकते हैं धन्वंतरी भगवान को ताकि हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सके? हाँ, हमारे शास्त्र में वर्णन है, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनत्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मिन् ब्राह्मण देवता। जो भी देवता हैं सभी के अलग अलग मंत्र हैं। हमारे धन्वंतरी भगवान के उस दिन प्रसन्न करने के लिए मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरये अमृत कलशहस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय त्रैलोक्यपतये त्रैलोक्यनिधये ओम श्री महाविष्णुरूपाय श्री धन्वंतरी स्वरूपाय श्री श्री औषध चक्राय नारायणाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार में जन्म लिया था। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं। इनकी पूजा से आरोग्य सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में भी हर साल कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। वही कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी के उत्पन्न होने के 2 दिन बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसीलिए धनतेरस के 2 दिन बाद दीपावली का पर्व मनाया जाता है। अभी हमारे साथ महंत जी थे, उन्होंने बताया कि जो धनतेरस होता है उस दिन जो धन्वंतरी जी होते हैं उनका जन्म होता है, इसलिए उस दिन उनका जन्म दिवस भी मनाया जाता है। तो अभी इस दिन खरीदारी कर सकते हैं और बर्तन खरीद सकते हैं और इस दिन खरीदारी करने का विशेष महत्व होता है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहे तिलक पत्रिका।